भैया NM न्यूज़, मैं इसमें खड़ा हूँ विद्युत विभाग हाइडल में। यहाँ स्मार्ट मीटर को लोगों और प्रीपेड को लेकर काफ़ी लोगों की समस्या आ रही है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी बड़ी पहल की है, लेकिन गोला के अंदर लोगों के बिल जमा हो रहे हैं, लेकिन तब भी उनके पास दूसरा मैसेज आ जाता है कि आपका अभी भी 2500 बकाया है। अब आदमी यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं, मैसेज पे आ रहे हैं और पैसे जमा। भैया जी, आपके साथ क्या हुआ स्मार्ट मीटर को लेकर? स्मार्ट मीटर में भी मेरे जब माइनस में था जी, तो मैंने 13,500 रुपये जमा किया। 13,500 रुपये जमा किया। उसके बाद एक अमाउंट और डलवाया मैंने। जी, तो करीब 4200 रुपया मेरे में पड़ा हुआ था। अच्छा। और जहाँ दूसरे तीसरे दिन मैं चेक करता हूँ उसको, धीरे धीरे कटा 3600 तक पहुँच गया। परसों वाले दिन मैं ये देख रहा हूँ, ये देखो आप कि ये पूरा माइनस में चला गया। ये बैलेंस था यहाँ पर, वो भी कट गया। आज वो यह हो गया लो बैलेंस दिखला दिया। और जिसका दूसरा देखो आप, ये था मेरे में, ये देखिए ये बैलेंस था। अगर मैं इसको लेस भी कर दूं इससे तब भी नहीं बनता है अमाउंट, और लाइट काट दी गई। मतलब एक दिन में कितनी लाइट जला देते हैं? 2000 3000 भाई बहुत ज़्यादा काम करे, जो कुछ खींच भी दो तो 2000 रुपया रोज का। अरे खींच दो। हाँ। लेकिन जब 4000 8000 का ये सब बिल हुआ तो आदमी तो मीटर लगाना छोड़ो, मर जाएगा। जो तो स्मार्ट मीटर फेंक देंगे लोग। अरे परेशान हो गया आदमी, हर आदमी परेशान है। क्या हुआ तुम्हारा? हमारे परसों वाले दिन गए 5000 घूस दो। 5000 घूस दो। कौन मांगे? नीलेश विद्युत विभाग। हाँ, काम करते हैं। हाँ। अच्छा। और नहीं कहीं 25,000 अगले महीने में फिर हुई थी। देखिए यहाँ विद्युत विभाग को लेकर लोग ये भी जानकारी दे रहे हैं, घूस भी ली जा रहे हैं। घूस भी ली जा रही है। सही बात है। हम बच्चे आपका स्मार्ट मीटर लगा है क्या? हाँ, स्मार्ट मीटर लगा है? नहीं, ऐसे नॉर्मल मीटर लगा, इसमें 4000 रीडिंग थी कल। अच्छा, तुम आओ, ये लड़का है कुछ बताएगा। तुम्हारा इसका देखिए पुराना मीटर लगा है। हाँ बताओ सर। पुराना मीटर लगा है, परसों वाले दिन 4001 रुपए थी आए थे, और 12,581 रुपए 3 दिन में हो गया। मतलब 2 दिन के अंदर 5-6 हजार रुपए और बढ़ जी 9,000 बढ़ गया। फिर उन्होंने क्या कहा कि तुम 5,000 में दे दो, हम थोड़ा कम कर देंगे। हाँ, आपका 0 कर देंगे। मतलब इनका पुराना मीटर था, कुछ 12,000 रुपया था, इनसे 5,000 मांगा जा रहा है और इनको कह रहा था बैलेंस बराबर कर देंगे। जी 25,000 अगले महीना फिर 25,000। अरे बहुत एक समस्या और है। अब ये देखो आप, ये जो ऐप इनने दिया है, ये ऐप जब से लाइट कटी बंद हो गया है। मतलब आपको बताएं, जो विद्युत विभाग के द्वारा जो ऐप दिया गया वो भी बंद कर दिया गया। और उसमें क्या है कि आपकी पर डे की यूनिट का पैसा दिखाता है, कितने रुपए यूनिट आपने खर्च कर दी पूरे दिन में, एक दिन में इतने रुपए आपके बन रहे हैं। लेकिन सर अभी योगी आदित्यनाथ ने इस स्मार्ट मीटर के लिए काफ़ी चेंजिंग लाए हैं। जो आदमी 0% पर कट जाता था पहले, अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी नियम आया है, प्रीपेड खत्म हो रहा है। तो भैया ये आदमी को मारने का इंतजाम चल रहा है गोला के अंदर को प्रीपेड अगर खत्म कर दिया गया तो 9 अप्रैल को हमारा बिल जो है 700 कुछ रुपए था। जी। तो 9 अप्रैल को अपडेट हुआ और आज तारीख कितनी है? 13 है। 13 है। तो क्या 4 दिन के अंदर 1000 रुपए बत्ती कंज्यूम हो जाएगी गर्मी में? वो देखो कितना सिर्फ एक सीलिंग फैन चलता है। कितना किलो का वाट लगा है आपके यहाँ? हमारा 2 किलोवाट है। क्या क्या चल जाता है बताइए? 1000 की एक पंखा है जो 24 घंटे चलता है, क्योंकि मैंने सिस्टर आपको परमानेंट घर पे रहती बताया है। ऐप में आपको जो डेली कंज्यूम दिखाता है 77 रुपए 65 रुपए ऐसे चलती पर डे की। अच्छा। अब आप सोच लो कि 15 दिन में कितने रुपए हो जाएंगे। क्या इस प्रकार अगर रहा तो स्मार्ट मीटर को जो बिहार के लोगों ने उखाड़ के फेंका, क्या गोला में भी फेंकने चाहिए भैया, फेंकने चाहिए। फेंकने चाहिए भैया। हमने यहाँ पे अपनी जो है रीडिंग दिखवाई तो उसमें 2300 रुपये था। 2300 था? 2300 स्मार्ट मीटर लगा आपका? जी। हमने कहा कि हमारा पूरा 0 करो, पूरे पैसा जमा करो। पूरा जमा कर दिया? 1500 रुपये जमा किया, बोले कि बाकी नहीं जमा होगा, कल आना। अब जब आज आए हैं तो 2300 में 1500 जमा किया, कितना बचा? 811। 811 आज बता रहे थे 1800 है। अब ये बताओ 800 भी बंद हो रहा है। 800 के कितने हो गए? 1800 केवल 10 घंटे में। 10 घंटे के अंदर तुमने। अब हमारे जो है ना, हमारे मकान के अंदर देखिए चल के कौन सी कंपनी लगी हुई। कंपनी नहीं, तुम्हारे पैरों से चादर खींची गई। 300 हम कमाते हैं मजदूरी, 300 और जब 500 1000 रुपए हम कहाँ से देंगे? अब इसमें देखो ये जनता को मारने की लास्ट प्लानिंग है। अपडेट 20 मार्च 5:30 बजे। आज की तारीख है हम देखो, हम यहाँ से जाएंगे मीटर उखाड़ के फेंकेंगे। 13 अप्रैल में सुनो, हम यहाँ से जाएंगे मीटर उखाड़ के फेंकेंगे।
अब 26 रुपए माइनस हम चला पैसे नहीं दे पाएंगे देखिए, इतने। यहाँ हम पर गरीब समझ- आदमी हैं। ये कह रहा है, क्या कह रहे थे स्मार्ट मीटर को हाँ, हार्दिक मुर्दाबाद। मैं हमेशा कहूंगा हार्दिक मुर्दाबाद। संगम यहाँ पे आया, मेरा संगम। स्मार्ट मीटर गलत है स्मार्ट बोलो ना हार्दिक मुर्दाबाद। हार्दिक मुर्दाबाद। हार्दिक मुर्दाबाद। हार्दिक मुर्दाबाद। थोड़ा गरीबों का मरण है कि अपने स्मार्ट मीटर या तो स्वयं हटा ले या हम लोग नोच नाच के यहाँ जमा कर दें। तो मतलब गोला का हाल बिहार वाला होगा, जैसे बिहार में लोगों ने रद्द कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल गोला में सिर्फ भैया 20% ऐसे मीटर नहीं उठेंगे, एक मुहिम चलाओगे इस देश में सब लोग मीटर उखाड़ के यहाँ ले आओ। प्रॉपर तरीके से रन कर रहे हैं। 80% मीटर और वो गलत तरीके से गलत सलत बिल बताते मतलब हैं। एक दिन में 2000-3000 कैसे में आ जाते हैं? लगभग एक हफ्ते से ट्रांसफार्मर फूका हुआ है। 63 केवीए का ट्रांसफार्मर है, वो फूका पड़ा है। उस पर आकाशीय बिजली गिरी हुई है। हाँ, लेकिन बिल रोज 20-25 रुपए सबके उस पर ऐप पर रोज मैसेज आ मतलब जाता है। ट्रांसफार्मर दगा हुआ है, तब भी मीटर रीडिंग में चल रहा है, बिजली रीडिंग नहीं चल है, रहा है। रीडिंग आ रही है, मैसेज रोज चल रहे हैं। लोकतंत्र का मैसेज रोज सबसे आ बड़ा रहे हैं। खतरनाक खेल। भैया की जरा बात सुन लीजिए इनकी। स्मार्ट मीटर जब लगा था उसमें 400 रुपए कुल थे। जी जी, पहले आप जब स्मार्ट मीटर पहले लगा था उससे पहले 400 रुपए 400 रुपए 400 थे। रुपए ड्यू था इनका। और उसके बाद अब जो है कहीं 1 लाख बताते हैं, कहीं 20,000 बताते हैं। मतलब स्मार्ट मीटर लगने से तुम्हारा रीडिंग बढ़ने लगी, हाँ, पैसे बढ़ाने लगा। 8 महीने का 99,000 रुपए बिल बना इनका। 8 महीने का। उसके बाद दोबारा फिर मीटर विभाग आप पूरा घर मकान बेच लिए हैं क्या स्मार्ट मीटर का हो? भैया तुम बताओ। दिन में 6300 हमारा लेस हुई गया, 6900 रुपया। बिल्कुल बिजली जाती नहीं है, तब भी पैसे पड़ रहे हैं। मैसेज आ रहा है रोज। देखिए हमारे यहाँ दुर्गेश जी गए और अमित जी ने जो पहल की है, ज्ञापन देंगे विद्युत विभाग को और आज धरना भी साथ कर रहा है। दुर्गेश जी, ये सब हो रहा है स्मार्ट मीटर को लेकर, जहाँ पर नई टेक्नोलॉजी लाई जाए और नई टेक्नोलॉजी लोगों के घर का पूरा पैसा छोक रहे हैं लोग स्मार्ट मीटर, तो घर कैसे चलाएंगे इस प्रकार का? अरे मैं इसीलिए व्यापार मंडल की तरफ से आया हूँ यहाँ पे ज्ञापन देने एक्शन साहब को कि स्मार्ट मीटर बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिए। हटा दिए। जैसे बिहार में लोगों ने इसका विरोध किया है। लोगों का सुना है दुर्गेश जी की बिल 1000 रुपए जमा करते तुरंत उनका 3000 ऐसा ही ऐसे ही। देखिए भैया जी का 99 जी, मतलब स्मार्ट मीटर लगाए तुरंत 99,000। उसके बाद 99,000। देखिए अमित जी बैठे हमारे व्यापार मंडल। अमित जी, आज आपको यहाँ आना पड़ा ज्ञापन देने के लिए, तो आप क्या? ऐसा है कि विगत काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि गोला नगर के अंदर जो स्मार्ट मीटर को लेके हाय तौबा मची है, और यहाँ तक कि मैं खुद का भुक्तभोगी हूँ। आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो उसमें जो आपके जो भी ऑनर है उसका जो भी मतलब जिसके नाम कनेक्शन है उसके साइन होने चाहिए, और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि साइन नहीं है उसके, साइन किसी के है उसमें मीटर ठोक रहे हैं जबरदस्ती, प्रलोभन दे रहे हैं कि 15,000 रुपये बाद में देना पड़ेगा, अभी लगवा लीजिए तो फ्री रहेगा। तो ऐसे ही बहुत लोगों ने जब हमसे कहा है तब आज जाके हमने जो है ज्ञापन देने का काम किया है, और अगर हमारी बात ये नहीं सुनते हैं तो मान के चलिए एक मुहिम चलाएंगे, स्मार्ट मीटर उखाड़ कर यहीं पे सब रख दिए जाएंगे। अच्छा, जब स्मार्ट मीटर लगाने वाली जो प्राइवेट कंपनी आई थी, क्या उनसे आपसे बात नहीं की थी कि स्मार्ट मीटर मैंने उनसे बात भी की थी, और आपको बताते चलते हैं कि 2024 और 25 में गोवा सरकार द्वारा इस स्मार्ट मीटर को प्रतिबंधित किया गया था, पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया था, ब्लैक लिस्ट के अंतर्गत आती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है इसको प्राइवेट में लाके जो ये काम कर रहे हैं, जनता को जो है एक मारने का काम कर रहे हैं। लोग खेत गिरवी रख रहे हैं स्मार्ट मीटर के लिए। अभी आपके सामने चाचा हमारे खड़े हैं, 99,000 रुपये ये कहाँ से देंगे भाई? और एक सबसे बड़ी समस्या है कि उत्तर प्रदेश में जो है, जो कि हमारा व्यापारी वर्ग है या जो गरीब परिवार है, 500 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है, 400 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है, तो अगर उसकी 2 दिन दिहाड़ी नहीं चलती है तो यहाँ तो वो अंधेरे में रहेगा, या जो है इंतज़ार करे कि उसके पास में जब पैसे हो तब रिचार्ज कराए। तो इस तरीके से मेरा तो कहना है कि स्मार्ट मीटर हटाए जाएं, और नहीं हटाते हैं प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा, तो हम लोग खुद ही उठा के स्वयं उठा के यहाँ पे जमा करें। आइडियल में स्मार्ट मीटर ये एक तरीके से जन आंदोलन के रूप में हम लोग आप क्या कहना? बहुत देर में सुन रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? हम भी ये कहना चाहते हैं, अभी
₹175 जमा किया गया, उसके बाद 1000 और चढ़ गया तुरंत। मतलब 175 जमा किए तुरंत 1000 चढ़ और गया। डाउन हो गया तुरंत में। मीटर जी ये खराब है स्मार्ट मीटर। मीटर खराब है, इनको हटा के यही गति करूँगा और धरना देने के संबंध में बात करूँगा। हेलो भैया, देखिए सर हमारा जनवरी में मीटर लगाया गया था, वो भी मैं तो घर पे था नहीं, ऐसे बाहर अपने आप ही आके लगा चलो दिया, फिर चला मतलब स्मार्ट मीटर आप घर पे नहीं थे, लगा हाँ, के लगा- चले हाँ, मीटर बस्ती लगा हाँ, के। ताला बंद पड़ा हुआ था ना। अच्छा। हाँ 5-6 महीने बाद में जब आया तो देखा उस पर 400-500 रुपये पर मंथ का बिल आ रहा था, तो मैं इधर आके बात किया जो साहब से, तो उन्होंने इस पर मोबाइल पे देख के कंप्यूटर में देख के बताया कि आपका 2.5 किलोवाट का चल रहा है। तो हमने कहा सर हमारे पास हम बाहर भी थे। दूसरी कितना बात बिल आया? बिल आया हमारा वही लगभग 2700 रुपये आया था 6 महीने का, तो 400-500 रुपये के हिसाब से। क्या स्मार्ट मीटर सही है? स्मार्ट मीटर सही नहीं अगर होता तो वो 2.5 किलोवाट क्यों शो करता सर। फिर उसके बाद था जब कितना वो? 1 किलोवाट का मेरा 1 कनेक्शन किलो है। का वाट का वो 2.5 किलो। हाँ 2.5 किलो दिखा रहा था। दूसरी बात जब मैं यहाँ आया तो फिर मैं घर पे नहीं था, पीछे जाके उसको अपडेट कर दिया, तो बताया कि तुम्हारा अपडेट हो लेकिन गया जो है। नए नियम आए हैं स्मार्ट मीटर को लेकर कि उसमें अब जो प्रीपेड वाला जो खत्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ पता है आपको? नहीं इसके बारे में इसके लिए यहाँ नहीं आया। हाँ नहीं देखिए यहाँ बहुत सी समस्या है लोगों की और काफ़ी समस्या से लोग जूझ भी रहे हैं। आपने जैसे बताया है आप स्मार्ट मीटर का विरोध करेंगे। 2300 रुपया था हमारा। ये निमंत्रण कार्ड आपको है, जी। आपको बहुत है। देखिए भाई नहीं देखिए भाई साहब हमारे न्यूज़ के माध्यम से समाधान होगा। सर स्मार्ट मीटर के लिए कुछ आप बताएंगे? जितना व्यक्ति पहले हम लोग ये थे बचपन में कि ये लड़का बहुत स्मार्ट बनता है, हाँ। तो वो अब वो सब हो रहा है। अच्छा तो ये स्मार्टनेस से ये स्मार्ट ही लोगों को पार कर रही है। पार कर। देखिए यहाँ स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी दिक्कत है और पूरा गोला जनपद खीरी जो है वो इसमें स्मार्ट मीटर को लेकर परेशान है। आज अमित त्रिपाठी की तरह गोला के अंदर पहल की गई। जी फॉल्ट होने पर सर कोई 19-12 भी नहीं सुन रहा, इधर के जो भी नंबर वहाँ उसको बंद ही कर दिया गया है। हाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा है। वो मेरा आउटपुट वाला तार निकला पड़ा है, 5 दिन से अंधेरे में हूँ, बिल चल रहा है। जी आप कुछ स्मार्ट मीटर मीटर का बराबर लाइट मीटर मायना ट्रांसफार्मर फूका पड़ा, बिल तो बिल 25 रुपये रोजाना का मीटर में लाइट आई नहीं। देखो 523 रुपये मेरा एडवांस में था। हाँ और संडे को 38 रुपये रह गया। ठीक, और आज बिल आया है तो हम 8 रुपये माइनस में हो। मतलब 38 रुपया था और 523 रुपया बिल था हमारा, ये देखिए ना आप इसमें कैमरे में दिखाइए। हाँ 523 रुपये था हमारा सोमवार को, सैटरडे को, और संडे को हो गया 38 रुपये मात्र, यानी कि 485 रुपये की बिजली हमने जला दी। मतलब 2 दिन में 2 दिन में। अरे बाप। बाकी हम 23 रुपये की बिजली 24 रुपये की क्या रोज जलाते स्मार्ट हैं। मीटर स्मार्ट मीटर ही लगा है। गलत है? बिल्कुल गलत है, 100% गलत जैसे है। बिहार में विरोध हुआ था, लोगों ने फेंक दिया यहाँ था। गोला की जनता को भी विरोध करना चाहिए और डट के करना चाहिए। सही बात, भाई साहब ने बहुत बढ़िया जज्बा दिखाया। माता जी आप काफी देर से खड़ी, स्मार्ट मीटर कैसा चल रहा है? अरे हमारा तो क्या हुआ भैया, क्या हुआ? हमारा तो कहा था 5000 रुपया लागो घूस गए। घूस गए 5000? ये आपके पत्नी है आपकी? हाँ, ये घूस वाले इनका तो 25,000 आप भैया हमारे यहाँ तो अभी 4 तारीख को जमा किया। हमारे पापा जी का नाम कनेक्शन है और वो करीब मान लो 300 रुपये महीने आता है उनका। जनरल है कुछ नहीं, तो लाइट वाला। और कंडीशन ये है 4 तारीख को जब उसमें जमा किया गया 2000 रुपये, बहुत गंदे मीटर तो करीब 225 रुपये। आज की डेट में 1 भी रुपया नहीं। अच्छा तो 1 भी रुपया नहीं है? 1 भी रुपये ने परसों देखा, छोटे भाई ने तो 38 रुपये शो कर रहा था सर। तो स्मार्ट मीटर सही है? स्मार्ट मीटर सही नहीं, बहुत बुरा है। बहुत बुरा। हम लोग 10 गुना भी लाएंगे। आप ये जो करवा रहे हैं अगर इसका लाभ मिलेगा तो ठीक है, वरना सब आप बेकार। के लिए तो हमें आना। विरोध है और जीरो टॉलरेंस को लेकर काम कर रही है। यदि आप कहीं पैसा देते हैं तो रिश्वत देने वाला भी गुनाहगार होता है। इस बात को क्लियरली आप नोट कर लीजिए। तो क्या ये मुझे कहने दीजिए, मैं यहाँ गोला मंडल में बिजली विभाग का सर्वोच्च अधिकारी मैं आपसे कहता हूँ मनीष कुमार झा, यदि आपसे कोई किसी भी प्रकार का पैसा मांगता है आप उसको दीजिए, नहीं देने से पहले हमको कहिए। अगर आपने दे दिया इसका मतलब आपने ग्रुप समझौता कर लिया। देने से पहले सुनिए सर, मुझे बताने दीजिए। अभी कल हमारे यहाँ जो अगर आप किसी को कोई आपसे मांग रहा है, किसी काम के लिए मांग रहा हो, तो आप देने के पहले हमको बता दीजिए, एक्सचेंज को बता दीजिए। आप ऑन रिकॉर्ड ले आइए कि हमने इसकी शिकायत कर दी है, आपकी समस्या का निस्तारण होता है। और नहीं तो फिर उसके विरुद्ध जाके FIR करिए, उसके विरुद्ध जाके FIR करिए। लेकिन देने के बाद होती है, एक मिनट मेरी बात। जब बिजली की आपूर्ति होती है हम लोग फोन करके बताते हैं यहाँ पे हैं तो डायरेक्ट बताया जाएगा कि आप जो है लाइनमैन का नंबर ले लो, सीधी सी बात है।
लाइनमैन का नंबर लेने का मतलब ये है वो खंबे पर चढ़ने का 200, 300, 400 रुपए चार्ज करता है। क्या ये जायज शुल्क है? हमारे गांव से सारे लोग चले हैं, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है, ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि लाइन दिन में 2 बार भी खराब हो जाता है, 3 बार भी ऐसे कोई भी ग्रामीण कोई भी आदमी ना तो वो 2-4 दिन लाइन जोड़ने नहीं आते। मैं ये कह रहा हूँ जो स्मार्ट मीटर ये लग रहे हैं तो मुझे खुद मालूम है कि ये जो पोलर नाम की कंपनी है इसको 2024 और 25 में गोवा सरकार के द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था, ब्लैक लिस्टेड किया गया था। उत्तर प्रदेश में इसको जो है लागू किया गया। फिर उसके बाद में आप आ जाइए जो आपके प्राइवेट में जो लड़के लगाने जाते हैं तो इनको 140 रुपया या 150 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से लगाने का मिलता है। तो ये क्या करते हैं कि बताते हैं कि आज जो है फ्री लग रहा है, वरना सरकार के द्वारा फिर जब लगेगा तो 15,000 का लगेगा, आप लगवा लीजिए। जैसे मेरे पिताजी ही है, अब घर में कोई नहीं था, पिताजी की उम्र है हमारे 95 साल, तो उनको बोले कि 15,000 जो है देना पड़ेगा बाद में, तो पिताजी को लगा कि लॉलीपॉप मिल रहा है, उन्होंने ले लिया, लगवा लिया। और उसके बाद में मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कनेक्शन आपके नाम है तो उसमें साइन आपके होने चाहिए ना? नहीं, साइन होने की व्यवस्था, अब साइन नहीं है तो फिर वो कैसे लग गया? सुनिए, साइन होने की व्यवस्था हो रही है। जो हमारा जो मीटर का कागज बनता है उसमें निश्चित रूप से हमारे घर के लोगों का जो गार्जियन है या जिसके नाम से कनेक्शन है उसका साइन होना चाहिए, और साइन होने को एकदम कठोरता से इस चीज को लागू किया जा रहा है। मेरे घर फोन में नंबर दर्ज हो सर, हड़काने की बात नहीं है, इसमें आपका सहयोग चाहिए। आप हमारे उपभोक्ता हैं तो आप सुनिए, आपको सहयोगात्मक रुख रखना चाहिए क्योंकि यही बिजली विभाग जब आपकी लाइन कटती है, आंधी आता है, तूफान आता है, सुनिए मीटर लगाना है। और स्मार्ट मीटर जो है वो आज के बिजली विभाग का सबसे अच्छा विकल्प है। स्मार्ट मीटर से बढ़िया कोई मीटर नहीं है क्योंकि तब आप ये कह रहे थे कि मीटर रीडर नहीं जाता है, बिल गलत बनता है, मैनुअल इंटरफेरेंस था। तो मैनुअल इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए, मीटर रीडर की गलतियों को खत्म करने के लिए आप अभी फोन स्मार्ट कर रहे हैं, बैंकिंग स्मार्ट कर रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्ट मीटर के नाम पे जो आपको सुविधा हुई है, किसी ने आपसे गलत बयानबाजी कर दिया है, स्मार्ट मीटर की नहीं अभी और स्मार्ट आराम से बोलो सर, बेटा यूपी के कई शहरों में स्मार्ट मीटर 10-11 साल से लगा हुआ और काम कर रहा है। लेकिन बिहार में तो फेंका गया था सारे स्मार्ट मीटर। नहीं, बिहार में नहीं फेंका गया। बिहार में आपको मैं न्यूज़ दिखा, बिहार में ही फेंका, सारे लोगों ने विरोध किया। मैं यूपी में काम करता हूं तो मैं यूपी बिजली विभाग के बारे में बताऊंगा, लेकिन मुझे इतना लेकिन सर एक चीज रहे, पहले हम विश्वास करेंगे कोई चीज को, लेकिन इसमें तो रिचार्ज जैसे हम लोग का मोबाइल बात ही नहीं, मतलब सीधे जो पहले आप उसको पैसा जमा करिए तब आप लाइट देंगे, ये नियम गलत है सर। जैसे मैं ये कह रहा हूँ ना कि अभी गोला के लिए नया है, लेकिन बनारस में तो 2015-2014 से लगा हुआ है स्मार्ट मीटर, लखनऊ में लगा हुआ है स्मार्ट मीटर में भी तो कल विरोध, स्मार्ट मीटर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप विरोध करिए, आप विरोध कर सकते हैं, ये प्रजातांत्रिक देश है, आपको विरोध करने का बिल्कुल अधिकार है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कोई भी शुरुआत हो रहा है, कोई भी शुरुआत बताइए थोड़ा। नहीं, बहुत अच्छा बोलते हैं, नहीं बहुत सज्जन व्यक्ति, हम जानते हैं। आम जनता तक इसको पहुंचाना, आम जनता को आत्मसात करवाना इतना आसान नहीं होता है। स्मार्ट मीटर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी समस्या अभी बड़ी है, आप ये जो भी रही है, स्मार्ट मीटर भी आज से नहीं लगे, स्मार्ट मीटर भी लगे हुए, लेकिन सर फ्री एक साल हो गया होगा स्मार्ट मीटर लगे। स्मार्ट मीटर एक साल लोग हटवाना चाह रहे हैं, ये बताएं स्मार्ट मीटर तो हटवाना चाह रहे हैं, स्मार्ट मीटर चाहिए, स्मार्ट मीटर चाहिए। इधर आप लोग जितने भी स्मार्ट मीटर चाहिए, पूरा बिहार हो रहा है। जितने भी लोग स्मार्ट मीटर तो हमारे यहाँ भी लगा हुआ है, स्मार्ट मीटर तो सर हमारी बात अलग नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो बिजली विभाग मतलब जो भी यूपी में हमारे कंज्यूमर के जमा करने के परसेंटेज है, उसके तुलना में हम बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ 100% टर्नअप है। हमारे यहाँ एक क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? आप आगे आओ, तुम आगे आओ, बता पूरी बात। सुनिए, आपकी बात
आपकी बात जरूर ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। आज आप मीडिया के माध्यम से या हमारे माध्यम से पहुंचाई जाएगी, लेकिन स्मार्ट मीटर का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि हम स्मार्ट मीटर लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे। कल को कोई कहे कि हम बिना मीटर के चलाएंगे। स्मार्ट मीटर स्मार्ट मीटर जो है, मीटर का सिलेक्शन, सुनिए, मीटर का सिलेक्शन विभाग का डिसीजन है। मीटर विभाग सिलेक्ट करेगा कि कौन सा लगेगा। आपकी शिकायत इनके पास कोई स्कीम नहीं आई, आदेश नहीं आया। देखिए ऐसा है, मैं फिर से आप लोग को कह रहा हूँ कि इस तरह की कोई भी अटकलों का कयास मत लगाइए। मीटर पर और स्मार्ट मीटर पे और प्रीपेड मीटर पे अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसके तहत हम लोग सारे कनेक्शंस जो हैं वो प्रीपेड कनेक्शन प्रीपेड मीटर पर ही दे रहे हैं, और अभी जो नया जो हमारे पुराने मीटर हैं उनको भी प्रीपेड मोड में ही कन्वर्ट किया जाएगा। स्मार्ट मीटर जो लगाना है वो आज के मीटरिंग का सबसे अच्छा विकल्प है। स्मार्ट मीटर पे कहीं कोई उंगली नहीं उठी है। स्मार्ट मीटर आज करीब 10 साल से पूरे सुनिए नहीं, जो समस्या आई है, जैसे आप यहाँ पे जो अभी लोग जितने भी लोग आए हैं इनकी संख्या 20-25 है, और हमारे यहाँ जो है अभी 63,000 उपभोक्ता मीटर लगवा चुके हैं। कि आज मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का ऑफिस का घेराव किया गया। नमस्कार सर, हमारे पास कुछ उपभोक्ता हैं जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ता हैं, और इनको बकाया को लेकर जो है इनके मन में संशय है। जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर होने के बाद जो इनका बकाया, जो पहले मीटर लगने के पहले का जो पोस्टपेड बकाया था और फिर बाद में जो निगेटिव बैलेंस है, इनको इनके पास जानकारी नहीं है और इनको सही ढंग से गाइड नहीं किया गया है नीचे, इसलिए ये हमारे पास जमा हुआ है। और इन्होंने मुझे अभी बताया है कि उपभोक्ताओं ने अपनी बिल संबंधी समस्या बताई। चलिए ठीक है, कहीं कहीं सुना गया है उपभोक्ताओं के द्वारा ही जहाँ भी स्मार्ट मीटर लग चुके हैं वहाँ पर उपभोक्ता की अगर जमानी देखी जाए तो बताया जाए 200 या 250 या 500 रुपये जो बिल आता था, आफ्टर नेट मीटरिंग 1500 2000 जंप कर गया। रीज़न नहीं सर, मैं इस चीज़ को एक सिरे से खारिज करता हूँ कि स्मार्ट मीटर जो है आज के विद्युत विभाग मीटरिंग की सबसे स्मार्ट व्यवस्था है, सबसे लेटेस्ट व्यवस्था है, और ये यूपी में ही अगर हम कहें तो पिछले 10 से 11 साल से चल रहा है। स्मार्ट मीटर पे कहीं कोई डाउट नहीं है। जो हमारा पीछे बिल संबंधी जो समस्या थी, जिसे हम हर मीटिंग में हर जगह सुन रहे थे, क्योंकि इससे ज़्यादा बिल की समस्या हम तब सुन रहे थे जब हमारा मैनुअल रीडिंग हो रहा था, और इसमें हमारे जो मीटर रीडर है वो गलत सही तरीके से रीडिंग कर रहे थे, मीटर में खराब होने के चांसेस ज़्यादा आ रहे थे, तो बिलिंग की समस्या हमारी काफ़ी थी। तो अभी जब से ये स्मार्ट मीटर लगा है, अभी मेरे गोला मंडल में करीब 64,000 मीटर लगे हैं, तो तब से बिलिंग की समस्या जो है काफ़ी कम हुई। क्या बताना चाहेंगे क्यों? मैं काफ़ी विगत दिनों से ये देख रहा था कि लोगों की शिकायत मेरे पास में आ रही थी कि कुल मिला के बिल जो है बहुत आ रहा है, या मान के चलिए कि प्रलोभन दिया जा रहा था कि आज जो सरकार जो स्मार्ट मीटर लगा रही है फ्री में लगा रही है, और उसके बाद लेकिन सर स्मार्ट मीटर के लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो प्रीपेड वाला खत्म। स्मार्ट मीटर के लिए नहीं कहा। स्मार्ट मीटर दोनों प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों काम करता है। हाँ, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो पोस्टपेड वाला है वो कैसे क्या है? हाँ, पोस्टपेड कैसे? मैं वही बता रहा हूँ दिन के लिए कि पोस्टपेड है। अभी 1 साल पहले से जो अभी मीटर लगा हुआ था वो पोस्टपेड मोड में काम कर रहा था। प्रीपेड मोड का मीटर जो है इधर 6 महीना में लगभग कन्वर्ट हुआ है, और ये जो डिस्कनेक्शन अभियान हुआ है वो तो हमको लगता है 1 महीना हो रहा है। पिछले 12 या 13 मार्च से डिस्कनेक्शन शुरू हुआ, तो डिस्कनेक्शन को 1 महीना हुआ है। लेकिन ये जो प्रीपेड, सुनिए, ये प्रीपेड और जो स्मार्ट मीटर की जो बात बता रहे हैं, स्मार्ट मीटर का तो कोई विकल्प नहीं है। स्मार्ट मीटर तो डिस्काउंट का चॉइस है, लेकिन ये प्रीपेड पोस्टपेड की बात है। अभी जो भी गतिविधियां चल रही है, जो आप लोगों की जानकारी में और जिसके कारण आप यहाँ पे है, वो हमारे शीर्ष प्रबंधन को भी मालूम समाधान नहीं हो रहा है, बाईपास किया जाए। ऐसे कितने एप्लीकेशन है बाबू को जो प्रीपेड हो चुके हैं वो पोस्टपेड में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे हो सकते हैं? नहीं, ये प्रीपेड जो हो चुके हैं वो पोस्टपेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, या लेकिन ऑप्शन दोनों हैं, या पोस्टपेड से प्रीपेड में हो जाएंगे। यह बातें अभी निश्चित नहीं हुई है। इन बातों पे कोई भी मतलब आप
किसी प्रकार का अटकलें न लगाइए। ये अभी कहीं से निर्धारित नहीं हुआ है कि हमारे बिजली विभाग के जो संयोजन है वो प्रीपेड में चलेंगे, जो प्रीपेड में भी चल रहा है वो प्रीपेड में ही चलेंगे। अभी इस पर जो भी आदेश आएगा हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारी प्रबंधन बैठी हुई है उसके पास आएगा। जो भी हमको डिसीजन मिलेगा, जैसा भी डिसीजन मिलेगा, क्या ये ज्यादा आती है, इसका क्या सॉल्यूशन है? प्राइवेट लिमिटेड में है ना सर, आज की शिकायतों को आपकी शिकायतों को हम सूचीबद्ध कर रहे हैं। अभी जितने भी लोग आए हैं बारी से सर आप क्वेश्चन सर आप थोड़ा क्वेश्चन तो करिए सर, हमला पकड़ लें। 2600 रुपये माने तो ये सोल्यूशन इसका क्या है? इसका सोल्यूशन एक है, मीटर बाईपास करिए जब तक समस्या समाधान ना हो। ये दिक्कत आ रही है आपके जीवन में है ना जो डेली का कट रहा है हाँ। वो आप पूरा पे कर रहे हैं। उसके बाद जब बिल अपडेट हो रहा है उसके बाद उतना ही बिल आ रहा है जितना हम पोस्ट पेड में देते थे। यानी हमारा डेली का जो कट रहा है वो चला जाता है। डेली का रोज का कितना आ रहा है? 20-30-40 जो भी कट रहा है वो करने के बाद भी जब अपडेट हो रहा है तो फिर पूरा ही बिल आ रहा है। अच्छा मतलब कट नहीं रहा है एक भी, और जो आपका कट रहा है वो चला जा रहा है। उसके बाद फिर माइनस में अपडेट होने के बाद हो जाता है। यानी कि हम डेली तो दे रहे हैं, उसके बाद अपडेट होने के बाद फिर पूरे महीने का देते हैं। डेली का भी देना है और पूरे महीने का अपडेट होने के बाद वो भी देना है। कितना बिल आ रहा है लगभग? बिल हमारा अभी 2900 माइनस था 2 तारीख को। हमने उसमें 3500 जमा किए थे। अभी 8-9 तारीख को हमारा उसमें 300 बैलेंस बचा था। अब अपडेट होने के बाद फिर से 1500 हो गया। यानी हम अपडेट होने के बाद पूरे महीने का फिर से बिल थे और डेली का कट रहा है वो भी चला गया। डेली भी हमको 40-40। क्या आप स्मार्ट मीटर से स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना है? नहीं लगवाना या तो डेली का कट रहा है तो फिर महीने का अपडेट कौन है? अपडेट कैसे? जब डेली कट रहा है तो अपडेट का आएगा, या तो महीने का कटे या डेली कटे। स्मार्ट मीटर लगवाना नहीं लगवाना आपको? स्मार्ट मीटर दादा, स्मार्ट मीटर हटाएंगे? डेली भी कट रहा है, महीने का देखो ना। स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना, स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना, स्मार्ट मीटर लगवाना। देखिए स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं आज एनएम न्यूज़ का कैमरा को, क्या स्मार्ट मीटर लगवाएंगे आप? भैया आज ही हटवा दो, आज ही हटवा देंगे। देखिए आप स्मार्ट मीटर देखिए अमित की क्रांति रंग ला रही है। स्मार्ट मीटर हटवाएंगे आप? हटवा दें। अच्छा बे लो स्मार्ट मीटर हटवा दो। हाँ देखिए यहाँ दुर्गेश जी की पहल रंग ला रही है। स्मार्ट मीटर क्या करना चाहिए बबलो? सर ऐसे कानून जो बनाए गए हैं स्मार्ट मीटर को लेकर, काफ़ी आज आपके द्वारा पहल की गई इतनी बड़ी, काफ़ी जनता आपसे जुड़ी। क्या स्मार्ट मीटर गोला में चल पाएगा? नहीं, आपकी अगर यही कार चली रही तो निसंदेह हम लोग यहीं पे दरा बिछा के बैठेंगे। बंद हो जाएगा, बंद कर बिहार की तरह हालत हो। आप मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारी अभी जो है कुल मिला के अभी बात हुई है। उसके बाद में अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो यहीं पे दरा बिछा के तभी हटेंगे जब हमारा फैसला हो जाएगा। बबलू जी आपके पास तो मीटर परसों आपने 2100 रुपया जमा किया, दूसरे दिन 2500 आया। 2100 जमा करा, 7 रुपये हमारा बच्चा। हाँ और एक दिन में 39 रुपये दिखाया आपने। अच्छा फिर कितना? 1 घंटे के बाद 1549 रुपये माइनस हो गया 1 घंटे में। अरे बाप रे, क्या स्मार्ट मीटर सही है गलत? बिल्कुल गलत, उसको हटवा दिया जाए जी। माता जी बताइए। 4 दिन हो गया, 5 दिन पत्ती नहीं आई है स्मार्ट कार्ड में है। लाइट नहीं आई? लाइट नहीं आई है तब तो उनका आया। तो स्मार्ट मीटर सही है गलत है? गलत तो है। बिल ज्यादा है? रो बिल वाला हम पे जमा नहीं करे हैं भैया। जब कहीं बनाया हटना चाहिए। भैया का करना लेबर बनते आदमी है। कितना रुपया पैदा करते हैं लेबर से? हमारी 250 रुपये दिहाड़ी है। तो 500 रुपया रोज कैसे देती हम? कहाँ से सर देता और 500 में रोज आते बिल। सर कनेक्शन या तो कटवा दीजिए। हाँ सही कह रहे हो। मानते हुए लाया गया है कि हमारे सभी उपभोक्ताओं के पास मोबाइल है। जिनके पास मोबाइल नहीं है उनके किसी नज़दीक पड़ोसी, नज़दीक रिश्तेदार का नंबर मांगने की बात है कि आपको सारा सूचना आपके मोबाइल पर बताया जाए।
संबंधी जो अगर आप समस्या है कि बिल संबंधी गलत है, क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज में लग रहा है, इसमें कई सारे उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका पहले से भी बकाया था। ये जो मीटर लगाए गए हैं यहाँ हमारे गोला मंडल में, खाली गोला की अगर हम बात करें तो गोला में करीब 90,000 उपभोक्ता हैं जो हमारे बकायेदार हैं। तो जब ये मीटर लगाए गए तो उनका पुराना बकाया भी था, उनके पुराने बकाया को जो हम लोग पोस्टपेड मीटर का बकाया कर रहे हैं उसको साइड में किया गया और करंट मीटर जब से लगा तो करंट मीटर का एरियर जोड़ा गया। तो कई सारे उपभोक्ता जो हैं उनको हम लोग पास आ रहे हैं, तो हम उनका डिटेल देखिए उनको सुनिए, मैं पहले मुझे कहने दीजिए, उनको समझाया जा रहा है, एक एक उपभोक्ता को देख के जो है उनके बिल का समस्या का समाधान किया जा रहा है। क्योंकि सिस्टम नया है, उपभोक्ताओं के बीच में जानकारी नहीं है, हमारे सभी जगहों पे इसको सही ढंग से काउंसल नहीं किया जा रहा है, लोगों को नहीं बताया जा रहा है। इसलिए आज जो आप यहाँ पे खड़े हैं वो उसका वजह यही है कि आपको सही तरीके से इसके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन आप अगर कोई भी जैसे उपभोक्ता है, जैसे आपने कहा कि 99,000 का बिल बन गया है जो माता जी बता रहे हैं, तो हमारे पास अभी ये सब है कि समस्या स्मार्ट मीटर जो लगा है, देखिए सुनो पूरा मोहल्ला का ही बिल ढूंढ लेती है और पूरा मोहल्ला का निकाल रही वो बिल। पैसे वाली बात आपने कही है, मैंने 17 मार्च को भी जमा किया 51। देखिए 5100 बिल संबंधी आप बात बोल रहे हैं, आप लोग को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा कि बिल संबंधी बात जो मैंने आपसे कहा कि हम आपको बता नहीं पाए या आपको नीचे जो नहीं बताया जिसकी वजह से आपको आना पड़ा है। एक छोटी बात कर ले, आप मेरी एक छोटी बात सुन लो। 5113 रुपए कुछ पैसे 17 मार्च को था, मैंने 5500 जमा किया, 386 रुपए एक्स्ट्रा जमा हुआ। दुर्गेश मार्च के बाद में 14 दिन उधर और 9 तारीख को इधर बिल अपडेट हुआ 700 कुछ रुपए था, ठीक। तो 14 और 23 दिन में 386 वो तो गया ही गया और 700 कुछ रुपए होता। ये 9 अप्रैल को अपडेट हुआ है और 4 दिन मैं नहीं जमा कर पाया। आज मैं आया हूँ मंडे को जमा करने के लिए, तो वो बिल बता रहा है 1700 रुपए। मुझे तो अपना अकाउंट बताइए। 82 240 82 83 240 34,000 83 240। हाँ, मोबाइल नंबर क्लिक कर दो। 979 ये तो आप बुलाओ, इनके एसडीओ को बुलाओ। हाँ 979 979 41 22 हम कहीं तो किए ना अर्जुन नगर कॉलोनी का। उनको बुलाओ। जो आपके कर्मचारी हैं ये प्रत्येक घर पे जाके ये कह रहे हैं कि 15,000 रुपए दे के ये बाद में मीटर लगवाना पड़ेगा, सरकार के द्वारा अभी फ्री लग रहा है, ठीक है। तो जो कंज्यूमर जो आपका जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो समझ रहा है कि ये सौगात मिल रहा है, जबकि आके ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब उन्होंने खुद कहा है कि जो लगवाना चाहे लगवाए, जो ना लगवाना चाहे ना लगवाए। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अगर किसी स्टाफ ने आपको इस तरह की बात की है तो वो गलत किया है, वो विभाग के और उपभोक्ता को बरगलाने के लिए वो ये स्मार्ट मीटर जो है, ये बात सही है कि विभाग की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने में आपको कोई भुगतान नहीं करना। अब मैं आपको सुनिए, जब नया कनेक्शन हो रहा है तो नया कनेक्शन में जो हम मीटर का कॉस्ट लेते हैं वही कॉस्ट आपसे आज क्या बाद में भी आप लगवाएंगे तो वही लिया जाएगा। अभी जो आप वर्तमान गतिरोध बता रहे हैं, जो माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है, वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर कहा है, ना कि स्मार्ट मीटर को, क्योंकि ये स्मार्ट की तरफ तो सारी दुनिया जा रही है। स्मार्ट मीटर पे कहीं कोई उंगली नहीं उठी है। आपकी जो भी समस्या है या जो समस्या अभी उठाई गई है वो प्रीपेड, क्योंकि प्रीपेड कन्वर्ट होने के बाद उपभोक्ताओं को उसका बिल कैसे जमा करना है, उसका बिल निगेटिव कैसे आ रहा है, उसमें पोस्टपेड एरियर कैसे, उसको लेकर भ्रांतियां हैं। हमारे लोग भी सही ढंग से काउंसिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आज आप इतने लोग हैं और मैं भी अकेला हूं, मैं मुझे अगर समझाने बैठूं तो दिन से लेकर शाम तक हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इसका अभाव है जो आप कह रहे हैं। लेकिन अभी स्मार्ट मीटर पे 8 मिनट हल रहा हूँ। संगम ने आपके एक ही विभाग में संगम है, एसडीओ से बुला लीजिए। बैदा गाँव में मैं 33 रुपये दे चुका हूँ। ट्रांसफर हुआ क्या हुआ, कोई लिखित में पैसा दिया था। अब देखिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अभी जो समस्या है ना, क्या समस्या है?